जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में। साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अभी जो ग्रुप डी 2025 वाला जितना भी फॉर्म भरे हैं उसका सभी रेलवे ने सभी आरआरबी का डेटा पब्लिश कर दिया है। आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस जोन पे कितनी फॉर्म गिरी है और उसमें पर सीट कंपटीशन कितनी होगी। साथ ही उसके साथ ये भी मैं बताऊंगा कि इस बार ग्रुप डी में फॉर्म जिस तरह से आया है उसके बाद पिछले बार की तुलना में इस बार कंपटीशन कितनी है। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा आप लोग को कि ग्रुप डी 2025 में कटअप कितनी जाने की चांसेस है, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, सबका मैं बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आरआरबी CN 08/2024 में आवेदन करने वालों की संख्या लाखों में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक सीट के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं? आज हम बताएंगे आपको आरआरबी जोन वाइज कंपटीशन क्या रहेगा, यानी किस जोन में कितने आवेदन आए हैं, कितनी सीटें हैं और प्रति सीट कितने लोग भिड़ रहे हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जोन सेफ है या डेंजर है। साथियों, और अंत में मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा आप लोग को, और साथ में आप लोग को टारगेट मार्क्स बताऊंगा कि आपको कितना मार्क्स लाने से सेफ रहोगे, ठीक है। चाहे वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी हो, आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहना, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आरआरबी CN 08/2024 में आवेदन करने वालों की संख्या का टोटल लिस्ट निकाल दिया है, ठीक है। कितने आवेदन आए हैं, किस जोन पे, किस कैटेगरी का कितना आवेदन आए हैं और किस जोन पे कितना आवेदन आए हैं, पूरा डिटेल यहाँ पर बताया आरआरबी ने। साथियों, मैं इनमें से डेटा निकाल करके यहाँ पर लिखा हूँ। जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद में 4072 सीटों के लिए टोटल आवेदन आए हैं 6,39,269। एक एक को बस देखते जाइए, फिर आप लोग को कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आप लोग के लिए कितनी कंपटीशन टफ होने वाली है उसको। देखो, फिर आरआरबी अजमेर में आपका 1433 सीट के लिए आपका 3,59,409 आवेदन आए हैं। फिर आरआरबी बेंगलुरु के लिए आपका 503 सीटों के लिए 2,75,307 आवेदन आए हैं। उसी तरह भोपाल के में देखेंगे तो 4,50,966 आवेदन आए हैं। भुवनेश्वर में 964 सीटों के लिए 2,65,840 आवेदन आए हैं। फिर आरआरबी बिलासपुर में 1337 वैकेंसी के लिए 4,32,897 आवेदन आए हैं। फिर आरआरबी चंडीगढ़, जो दिल्ली जोन के तहत आता है, उसमें 4785 वैकेंसी के लिए 11,60,404 आवेदन, जो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड यहीं पर बनाया है। आरआरबी चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं। फिर आपका आरआरबी चेन्नई में 2,694 सीटों के लिए 5,95,693 आवेदन आए हैं। आरआरबी गोरखपुर में आपका 1,370 सीटों के लिए 3,60,292 आवेदन आए हैं। फिर आरआरबी गुवाहाटी में 2,048 सीटों के लिए 10,72,841 आवेदन आए हैं। गुवाहाटी भी आपका डेंजर जोनों में से एक है। फिर आरआरबी कोलकाता में आपका 1,817 सीटों के लिए 7,93,572 आवेदन आए हैं। आरआरबी मुंबई में 3,244 सीटों के लिए आपका 10,59,100 आवेदन आए हैं, ठीक है। आरआरबी पटना में आपका 1,251 सीटों के लिए 3,33,972 आवेदन आए हैं। उसी तरह आप देखेंगे आरआरबी प्रयागराज में आपका 2020 सीट के लिए 8,61,666 आवेदन आए हैं। आरआरबी रांची में आपका 10,44 सीटों के लिए 1,81,349 आवेदन आए हैं। फिर आप लोग देखेंगे आरआरबी सिकंदराबाद में आपका 1,644 सीटों के लिए 9,60,697 आवेदन आए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पर सीट कंपटीशन कितनी है, ताकि आप लोग को इससे पता चलेगा कि आपका जोन सेफ है या डेंजर है। तो ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है साथियों। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, पहला जोन हम लोग आरआरबी अहमदाबाद जो ईस्टर्न रेलवे के तहत आता है, इसमें हम 6,39,269 को मैं जब 4672 से डिवाइड किया तो 137 आपका भागफल आया। मतलब एक सीट पर 137 कैंडिडेट लड़ रहा है आरआरबी अहमदाबाद में। जो अभी तक का जितनी भी जोन है उनमें सबसे सेफ जोन इसी में है, सबसे कम कंपटीशन इसी में है आपका, ठीक है। इसके बाद जितनी भी जोन है वो बढ़ते क्रम में देखो। फिर आरआरबी अजमेर में आपका एक सीट पे 250 लोग लड़ेंगे। आरआरबी बेंगलुरु में आपका एक सीट में 547 लोग लड़ेंगे। फिर आरआरबी भोपाल में आपका एक सीट में 289 लोग लड़ेंगे।
फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे आरआरबी भुवनेश्वर में आपका एक सीट पे 276 लोग, आरआरबी बिलासपुर में एक सीट पे 323 लोग, आरआरबी चंडीगढ़ में आपका एक सीट पे 242 लोग लड़ेंगे, आरआरबी चेन्नई में आपका एक सीट पर 221 लोग लड़ेंगे। फिर उसके बाद आपका आरआरबी गोरखपुर एक सीट पे 263 फाइट है, और आरआरबी गुवाहाटी बहुत डेंजर जोन बन गया है, एक सीट पर 523 लोग भिड़ेंगे इसमें। ठीक है, एक सीट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग को मेहनत ज़बरदस्त करना होगा। आरआरबी कोलकाता में एक सीट पे 436 लोग लड़ रहे हैं। फिर आरआरबी मुंबई में आपका एक सीट पर 326 लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे आरआरबी पटना में आपका एक सीट पे 267 जन लड़ रहे हैं, और आरआरबी प्रयागराज में आपका एक सीट पे 426 लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, आरआरबी रांची में आपका एक सीट में 173 लोग लड़ेंगे। अगर देखा जाए तो अहमदाबाद के बाद रांची है जो जिसमें कम कंपटीशन है। फिर आरआरबी सिकंदराबाद में एक सीट पर 585 लोग लड़ रहे हैं, जो अभी तक में जितनी भी देखिए उनमें सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है आरआरबी सिकंदराबाद में। ठीक है, इसीलिए साथियों मैं बोला था फॉर्म भरने से पहले बहुत सावधानी से आप लोग भरना। ठीक है, और मैं बताया भी था उनमें सबसे पहले मैं अहमदाबाद जोन को रखा था। देख लो अहमदाबाद जोन में कैसा आपका फॉर्म गिरा है। उसको मैं बोला था कि भाई आप लोग को 5 से 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं गिरेगा, लेकिन कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि 20 लाख से नीचे नहीं गिरेगा। आप कुछ नहीं जानते हैं, अभी आप लोग देख लो। यहाँ पर आगे हम लोग बात करेंगे कि इनमें से कौन सा जोन सेफ है और कौन सा जोन डेंजर जोन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहूँगा जो सेफ जोन माना जाएगा अभी तक के में, सेफ जोन जहाँ पर लो कंपटीशन रहेगा। देखो सबसे पहले तो आपको इन जोनों में जो भी हम बता रहे हैं उसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा संभावना इसमें ज़्यादा है सिलेक्शन लेने के लिए, बशर्ते आपको तैयारी अच्छी करनी होगी। ठीक है, जैसे कि अहमदाबाद जोन में आपका पर सीट कंपटीशन 137 जन है, जो सबसे कम कंपटीशन यहीं पर बनता है। फिर दूसरा जोन है आपका रांची, 173 लोग लड़ेंगे। फिर चेन्नई, फिर चंडीगढ़, फिर अजमेर, गोरखपुर, पटना, भुवनेश्वर, भोपाल, ये जो जोन है ना वो आपका सेफ माना जाएगा कुछ हद तक। इनमें से 2 जोन जो भरे हैं अहमदाबाद और रांची, उसका तो बल्ले बल्ले, थोड़ा मेहनत करेगा तो वो लोग को निकल जाएगा। उसके बाद आपका आता है डेंजर जोन। डेंजर जोन में जहाँ पर हाई कंपटीशन रहने वाला है, यहाँ कंपटीशन बहुत भारी है, मेहनत तगड़ी करनी पड़ेगी मेरे भाई। जैसे सिकंदराबाद, अभी तक में जितनी भी जोन है उनमें सबसे हाई कंपटीशन इसी में है। फिर आरआरबी बेंगलुरु, इसके बारे में लोग बोल रहे थे कि इसमें कंपटीशन नहीं रहेगा। यार 503 सीट तो आई है, जितना कम आवेदन भी आता है ना तब भी कंपटीशन ज़्यादा ही रहता है, इसलिए कभी भी फॉर्म भरना चाहिए ज़्यादा सीट देख करके। ठीक है, उसके बाद गुवाहाटी में आपका तगड़ी फाइट रहना है, लेकिन इसमें कटअप वैसा नहीं जाएगा, ठीक ठाक आपको टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जोनों में नए लड़के ज़्यादा गए हैं। ठीक है, आरआरबी कोलकाता, इसमें हमेशा टफ कंपटीशन रहता है, ईस्टर्न रेलवे के तहत आता है। फिर आरआरबी प्रयागराज, ये तो और भी भयानक वाली जोन है भाई, इसमें वैसे भी फॉर्म ज़्यादा आ गया है। देखो आगे आपका कटअप के बारे में, देखो कटअप को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि कटअप पूरी तरह से कई फैक्टर पर निर्भर करेगा, जैसे कि कंपटीशन पर सीट, एक सीट पे कितनी कंपटीशन है। दूसरा आपका पेपर का लेवल क्या इजी है या मॉडरेट है या टफ है। फिर आपका नॉर्मलाइजेशन, अगर कुछ शिफ्ट में आसान या कठिन हुई तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में आपको 5 से 8 नंबर का फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, या आपका बहुत इजी क्वेश्चन हो तो 2 से 3 नंबर बढ़ने का चांसेस रहता है, यानी फ़ायदा सबका होता है, यहाँ पर घटने का कम चांसेस रहता है। लेकिन एक एवरेज मार्क्स मान लेते हैं 5 से 8 मार्क्स आपका बढ़ जाता है। फिर कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सब को देखने के बाद कटअप तैयार होता है। पहले हाल में आप लोग को एक्सपेक्टेड कटअप बता देता हूँ, उसको आप लोग अनुमान लगा करके चल सकते हैं। जैसे कि साथ ही में आप लोग को सेफ जोन का मैं टारगेट मार्क्स बता दूं और डेंजर जोन का भी दोनों का बता दूंगा, उसके बाद मैं कटअप बताऊंगा। जैसे कि आप लोग को जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो या एसटी हो, ठीक है, इन सभी को सेफ जोनों में क्या आपका मार्क्स लाना होगा जिसमें आप लोग का सिलेक्शन पक्का मिल जाए। तो सुनो, आप लोग कोई भी कैटेगरी हो ना बाबू, सेफ मार्क्स अगर लाना चाहते हो, सेफ रहना चाहते हो, तो आप लोग ना 70 प्लस मार्क्स लेकर के चलो। 70 प्लस जितना भी हो जाए, कम नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग खुद को सेफ समझ सकते हो। 70 प्लस अगर रो मार्क्स लाते हो आप लोग, आप सुनना, बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि 70 में कुछ होने जाने वाला नहीं है, आप देख लेना बाबू, आपका इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। रो मार्क्स 70 लाने का मतलब 5 से 8 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। मान लेता हूँ इनमें से एवरेज निकाल लो ना, 6 बढ़ गया,
तो ये आपका हो जाएगा 76 से 77 नंबर बढ़ करके हो गया, ठीक है। 76 से 77 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आ गया ना बाबू, तो इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। ये आपका जो जिस जोन में आपका कंपटीशन कम है। अब सुनो, डेंजर जोन वाले क्या करें, जहाँ पर ज़्यादा परसेंट कंपटीशन है तो वहाँ पर आप लोग को रो मार्क्स 75 से 85 लाना ही पड़ेगा। ये आपको डाटा को देख करके घबराना मत, इसको आपको लाने की कोशिश करना है, ऐसे ही नहीं मिलेगा सिलेक्शन। आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन 5 से 6 नंबर होगा या 8 नंबर होगा तो बढ़ा दीजिए। इसमें हम किसी भी कैटेगरी का हो, हम सबको टारगेट दे रहा हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा प्रत्येक जोन का एक्सपेक्टेड कटअप, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहना मेरे भाई। देखो, डेंजर जोन वालों को 75 से 80 लेकर के आएंगे अगर रो स्कोर, तो 5 नंबर भी बढ़ गया ना तो उसका 80 प्लस मार्क्स होता है। 80 प्लस मार्क्स नहीं लाया ना तो दिक्कत हो सकता है भाई। जो भी आप इन जोनों में अप्लाई किए हो, जो भी भाई इन जोनों में अप्लाई किए हो, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता, प्रयागराज, इनमें अप्लाई करने वालों के लिए 75 प्लस लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसलिए आप लोग तैयारी तगड़ा करो मेरे भाई। अब हम आप लोग को बताएंगे जोन वाइज कटअप, एक्सपेक्टेड कटअप। जैसे कि आप लोग को एक कटअप, ये जो कटअप बताने वाला हूँ एक अनुमानित है, ठीक है। इसको आप लोग मान के चलना, आपका इतना ही कटअप जाएगा। और इसमें जो भी हम बताए हैं ये आपका रो स्कोर है, ठीक है, ना कि नॉर्मलाइजेशन। और हमेशा मैं बात करता हूँ रो स्कोर पर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन उसको रेलवे जानेगा कितना किसको बढ़ाता है, ठीक है। बढ़ गया तो अच्छी बात, नहीं बढ़ा तब भी आप लोग को इतना लेकर के आना है। देखो, आरआरबी अहमदाबाद में आपका 70 से 75 के बीच आपका कटअप जाएगा, ठीक है। उसी तरह आरआरबी रांची में 72 से 77 के बीच आपका जाएगा। आरआरबी चेन्नई में आपका 68 से 74 तक। मैं फिर से बता दूं, एक अनुमानित कटअप है, ठीक है, और रो मार्क्स पर है। इसको आप लोग इतना आप लोग मान करके चलना है। जैसे आरआरबी चंडीगढ़ 69 से 74 आप रो मार्क्स लेकर के आना। आरआरबी अजमेर में 68 से 73 रो मार्क्स लेकर के आना। आरआरबी गोरखपुर में 67 से 72 रो मार्क्स लेकर के आना है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। आपका आरआरबी पटना में आपका 68 से लेकर 73। और हाँ, जनरल ओबीसी वाला हमेशा ऊपर को टारगेट करे, और एससी एसटी 68 प्लस भी लाएंगे तो चलेगा, ठीक है। आरआरबी भुवनेश्वर आपका 68 से 73। उसके बाद आरआरबी भोपाल आपका 67 से 72। आरआरबी बेंगलुरु इस बार तो भयानक कटअप रहने वाला है। पिछले बार नॉर्मलाइज मार्क्स भी इतना नहीं गया था, लेकिन रो मार्क्स अभी इस बार रखना होगा, क्योंकि पिछले बार एक सीट पे 93-94 जन का फाइट था। इस बार तो भाई 500 प्लस लोगों का यहाँ पर लड़ाई है, तो आपको लेकर के आना पड़ेगा इतना मार्क्स। फिर आरआरबी गुवाहाटी में 77 से 81 रो मार्क्स लाना पड़ेगा। आरआरबी सिकंदराबाद में 80 से 85। उसके बाद आरआरबी कोलकाता में आपको 75 से 89 रो मार्क्स लेकर के आना होगा। आरआरबी प्रयागराज में 74 से 78। ये सब भी जोन हमेशा हाई लेवल का कंपटीशन इसमें रहता है। आरआरबी मुंबई में आपका 70 से 74 रो मार्क्स लेकर के आना होगा। आरआरबी बिलासपुर 68 से 72 तक कटअप जाएगा, इसलिए आप लोग को इतना लेकर के आना पड़ेगा। तो साथियों, आप लोग को यहाँ जो कटअप के बारे में बताया हूँ, इसको आप लोग टारगेट लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। अब जब आपको डेटा मिल गया है तो तैयारी का तरीका भी उसी हिसाब से बनाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट रोज दीजिए, एवरीडे दीजिए, उसका एनालिसिस करिए, जो गलत होता है उसको फिर से उसको बनाइए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, पिछले सालों का पेपर हल करिए, कमजोर टॉपिक की लिस्ट बना करके उस पर फोकस करिए। और सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, ठीक है। चाहे सेफ जोन हो या डेंजर जोन हो, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका तैयारी मजबूत होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप जान चुके हैं कि आपका जोन सेफ है या डेंजर है। तैयारी उसी हिसाब से करिए, ठीक है। डेटा आपके पास है, अब सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। अगर वीडियो काम की लगी होगी तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल एग्जाम हेल्पर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके बताइएगा आपने किस जोन से आवेदन किया है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना आप लोग।